अंजना के हर दिन दुख पैदा हो जाता है। सज्जनों, वो दुखियारी बिचारी कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, परेशान हो जाती है कौवों को उड़ाते उड़ाते। और उसके पिता ने एक बसंतमाला नाम की दासी दी थी, उसकी टहल में रहा करती थी। एक दिन दोस्तों, इधर एक पड़ोसी किसी राजा ने और किसी दूसरे दुश्मन ने उस पर चढ़ाई की। तो क्या हुआ, राजा विद्याधर के पास वो एक हलकारा भेजता कि महाराज, हमारे पे दुश्मन ने चढ़ाई की है, जरा सहारा चाहता हूं आपसे, कुछ सेना का सहयोग दीजिए। तो राजा विद्याधर क्या करता है, रानी प्रेमवती से कहता कि जाओ पवन को बुला के लाओ। पवन को बुलवा लिया जाता है और पवन से कहता कि बेटे पवन, ये सहारे के लिए किसी राजा ने कहा है तो तुम जाओ। दोस्तों, पवन अपना घोड़ा सजा लेता है और सारी सेना को सजा सजा करके कहां जाता, उस रणभूमि में पहुंच जाता है। और होता क्या है, सारी सेना सो जाती है चारों तरफ और रात्रि का समय था, कुछ घटा घनघोर छाई हुई थी। चकवे और तकवी दो पक्षी होते हैं। सज्जनों, वो प्रेम के भूखे चक चक कर रहे थे और मंत्री पहरे पे खड़ा था। पवन को नींद सी आ रही थी। तो उस समय मंत्री की कुछ नींदें उड़ती है और पवन को कहने लगे, महाराज ये न जाने कितनी सुंदर आवाज आ रही है, सुनिए महाराज। तो पवन पूछता उस मंत्री से कि कहिए मंत्री, मैं तो इस बात को नहीं जान पाता, लेकिन आप बताइए किस तरह से क्या हो जाता है। ओ मंत्री रे, ये चक होरी से सुन मंत्री रे, ये चक होरी से। दो दरिया की आवे बाणी, एक मरे थे एक पीरे की संगानी। इस मरे की ना लिल्ला जानी, जो के झगड़े छोरी से सुन मंत्री रे, के चक चक होरी। मंत्री, ये आवाज किसकी आ रही है, मुझे जल्दी बताओ। के कोई जांगा तू से मेरे गले में, के कोई साधु और जंगल में चक चक बाणी तेरे पले में। रणचंडी रोरी से चलती भेद बताना चाहिए, सिकस्यारा में किसन की पहिए। बनवारी रहे स्वर में गई है, या दुनिया जोरी से सुन मंत्री रे, ये चक चक होरी से।
इस प्रकार से पूछता है कि मंत्री, ये आवाज किस चीज की आ रही है, मुझे बतलाओ। सज्जनों, मंत्री जो था वो सारा भेद खोल देता कि महाराज, ये चकवा और चकवी दो पक्षी हैं, एक डाली को बचरा नहीं कर सकते, किसी ऋषि के श्राप के कारण तो ये न्यारे न्यारे बैठे प्रेम के भूखे चक चक कर रहे हैं महाराज। दोस्तों, उस समय पवन को ज्ञान हो जाता कि तेरी रानी अंजना 12 साल हो गए दवाग दिए और वो महल दवागी के अंदर, और ये तकवे और तकवी एक रात के लिए नहीं मिलने के लिए पिछड़े पिछड़े रहकर और कितने गहरे प्रेम में डूब गए। तो तेरे से अच्छे कौन हुए, ये पक्षी हैं। सज्जनों, अंजना की याद आ जाती है पवन को। तो होता क्या है, अपने मंत्री से इजाजत मांगता है कि मंत्री, मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहता हूं आपसे, वापिस जाकर मेरी अंजना रानी को मैं सौभागिन बना के आना चाहता हूं। तो क्या हो जाता है, वहां से अंजना के महल में आता है। रात्रि का समय था सज्जनों, आधी रात के समय आवाज लगाता दरवाजे पर खड़ा खड़ा कि इस प्रकार से क्या हो जाता है, ए अंजना फाटक खोलिए मेरा, दुख पावे से गाते खड़ा मैं तेरे बार ले, तेरा दर्शन चाहूं तेरे रे अंजना। बंद के खड़ा सू मैं तेरे द्वारे, सुती होते जागरानी कैसे शोभी मन को मारे, प्रेम के माओती आवे कदे जी कदे आरे, प्रेम की हो मार बुंदी लागते ही ओजा पार, प्रेम करके या सीख मासूक गलमा फंदा लेता डार, प्रेम को लगाना सहज नहीं पाना खांडे की रार। हाँ तू तो फिर नींदे में सो लिए रानी, सोवन ने घनी रात खड़ा मैं तेरे मार दर्शन रानी, मेरे को दूर देश में जाना है, सिर्फ मंत्री से 1 घंटे की इजाजत लेकर के मैं तुम्हारे महल में आया हूं। सज्जनों, जिस समय पवन लाचार तो हो जाता है, दूर देश का जाना मेरी मंडे लड़ाई, रण के में तेरा कोन्या पटाई रानियो, काल दबाता छन के मैं पर, एक तेरे दर्शन की आशा भारी है मेरे मन के में। एक पेड़ पे 2 पक्षी बोल रहे बन के मैं, तक तक बाणी सुन के मेरी बसती जाने बिगन के मैं, मंत्री ने बताया वेद जाल डटे नातन के मैं। हाँ तू तो धीरे धी
चाहिए पर बात खड़ा मैं तेरे बार नहीं तेरा दर्शन चाहूं। पतिव्रता ने पति साथ में करनी चाहिए नहीं मरोड़। रंग चाया तम ब्याह के लाया बांध के रानी शेरा मोड़। ना तेरी ना मेरी गलती बह गया यो किस्मत का जोड़। नरनंद आड़े व्यास ज्ञान का बात में दिया निचोड़। साच कहलाया लग गए झूठे बन जा यत्न करोड़। गुरु बनवारी बामण के तू सारी गेल की बातां ने छोड़। तू तो लड़े में मोती पोलिए रानी मिला के गाते मैं गात खड़ा मैं तेरे इस प्रकार से पवन अंजना के महल पे कहता है कि अंजना फाटक खोल दे मेरा दुख पाव ऐसे गात करा तेरे बाहर ने तेरा दर्शन चाहूं सी। अंजना प्रेम की हो मार भुंडी लागते ही हो जा पार। प्रेम करके आशिक मासू गर्मा फंदा ले तड़ार। अंजना हर तरह से प्रेम के अंदर न जाने कितने कितने तकाजे हो जाते हैं। रानी मेरी सुनाई करते हैं एक बार। तो दोस्तों क्या हो जाता है अंजना के पास तो दासी बसंत माला रहा करती थी। वो दासी बसंत माला कहाँ आती है दरवाजे पे आती है और पवन वहां पे खड़ा रो रहा था। ये हकीकत सारी जाकर अंजना को बतला देती कि महारानी जी आज दरवाजे पे महाराज पवन खड़ा है। सज्जनों पतिव्रता का क्या कायदा होता है। उस समय अंजना सजा के थाल को और दरवाजे पे आती है और पवन का आरता करती है और अंदर महलों के अंदर ले जाती है। घंटे 2 घंटे प्रेम भाव के साथ वहां पर बतलाते बीत जाते हैं। जिस समय पवन वापिस जाने की तैयारी करता तो अंजना कहती कि महाराज मेरा ये है दभागन पना कब छुट पाएगा। ये यादें पवन को करवा देती है। उस समय पवन को दयाशी आ जाती है। वह काले वस्त्र जो थे वो तरवा दिए अच्छी पोशाक पहना दी। जब चलता तो अंजना फिर कहने लगी महाराज आपने मुझे छावागन तो किया है मगर लोग क्या कहेंगे कि महाराज तो युद्ध पर गए हुए थे। अंजना तुमने पीछे से कपड़े अच्छे कैसे पहन लिए। तो दोस्तों शनागत के रूप में अपनी अंगूठी अंजना को पवन दे देता है और रणभूमि में चला जाता है। इधर सुबह होता है तो अंजना की मां की दासी पवन यानी पवन की मां की दासी अंजना का खाना लेके आया करती थी। तो क्या हो जाता है उस समय अंजना के पास आती है तो अंजना ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अंजना की हालात देखकर और क्या हो जाता है दोस्तों अंजना की हालात देखकर दासी वापिस अंजना की सासू के पास जाती है और कहती है कि महारानी जी तेरी बेटी की बहू अंजना ने आज ऐसा तकादा किया है कि अच्छे वस्त्र पहन लिए और वो दुहागी भेष थे उतार दिए। तो किस प्रकार के उल्टे शब्दों में उसके कान भरती हुई क्या हो जाता है। तो क्या कहने लगी भला अरे के
के कह दूं कुछ नहीं कहने की बात रानी जी, थारे घर में हो गई दिन तय रात रानी जी। आज मैं तो गई थी महल धवगी, चल के वो अंजना धोरे आगी। चल के अंजना मेरे धोरे आगी, मैं तो देख के चक्कर खागी सी हालात रानी जी। थारे घर में हो गई दिन तय रात रानी जी। बहु चांद झुकेगी, उसमें तो हवा ओपरी पैगी। उसमें तो हवा ओपरी पैगी। हर किस तरह तरेगी जग में जात रानी जी। थारे घर में हो गई दिन तय रात रानी जी। तेरा था चंद्रमा साचेरा, विपत मत बहुत गणा दुख गहरा। जान फंद में पैरा ईसा हालात रानी जी। सारे घर में हो गई दिन तय रात रानी जी। बनवारी बदमाश लुगाई, लादी खानदान के शाही। ओ लादी खानदान के शाही, मैं तो देखी उसी बताई जोड़ूं हाथ रानी जी। थारे घर में हो गई दिन तय रात रानी जी। प्रकार से कहने लगी कि क्या कह दूं कुछ नहीं कहने की बात रानी जी। थारे घर में हो गई दिन से रात रानी जी। तेरी बट बहू चांद की तरह गह गई महारानी जी। तो यह बात सज्जनों अंजना की सासू के नहीं जमती है। क्यों कि वो एक बेटे की बहू ऐसी थी पति भर्ता के रूप में अंजना। तो दोस्तों दासी कहती कि महारानी जी मेरी बात को नहीं मानो तो चलो महल दभागी पे, ये हालात आपको सारी दिखा दूंगी मैं। तो अंजना की सासू अंजना के महल पे आती है। तो सज्जनों ये तो बात सत्य थी। अंजना ने काले वस्त्र तार दिए थे और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो अंजना अपनी सासू के चरण छूने के लिए आती है। तो अंजना की सासू जो थी वो धक्का देती है, ठोकर ठुकराती है कि कहियारी तेरा दर्शन करने का धर्म नहीं। मेरे बेटे की बहू ने, मैं ये सोच रही थी अंजना तेरे विषय में कि किस तरह से इसको सभागन बनाऊं भला तो क्या होता है। क्या कहने लगी भला, डाण कहूं के कहलियारी बेस्या बदमाश तने ए मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। डाण कहूं के
शाह बदमाश तने मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। अंजना तेरे विषय में मैं क्या सोच रही थी, आए मैं देखे थी बहु बिचारी बेमतलब दुख घेरी से, आए किस तरह से करूं सवागण दुनिया तने देरी से। बेरा कोरिया सत्ता न सने नई सेवना शेरी से, लोग दिखावा तू बनी धवा गण काम दूसरे लेरी से। ओ अपना और पराया कर दिया पर्दा पास तना, मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। शर्म नहीं बेशर्मी का क्यों मुंह पर पल्ला गेरे से, जाने बिचारी बावड़ी भोली लाद शर्म ना तेरे से। गए घरा की जड़ जागी क्यों घर में आगी बखेरे से, जोरदार की डाली किसी तू निगाह तो करते फेरे से। अपना छोड़ पर आए पे क्यों धर लिया सितन, मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। इससे अच्छा तेरे को मर जाना चाहिए था। कैसे? इनका अच्छा मरती घर में आग बाल के, राइन से अच्छा तू मरती गल पे डाल के। इनका अच्छा मरती गल में फांसी गाल के, इनका अच्छा करती तू कुआं जोड़ चाल के। पराया कर दिया पर्दा पास तना, मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। हट जा नाम न कहना पैर दबान की, शान देखनी चाहूं ना कलियारी जान की। शान देखनी चाहूं ना कलियारी जान की। तू ना आती मैं ना रोती ना इज्जत जान की। गुरु बनवारी ओ कारी धोयली सिर पे गान की। ओ मुक्का चुके गाना नो दिया ब्यास तना, मारे घर की इज्जत का करा सच्चा नाश तने। प्रकार
प्रकार से अंजना की सासू जो थी, अंजना को ताना देती है कि अंजना तुम नहीं आती तो हमारा काला मुंडा नहीं होता। सज्जनों, पति भरता थी, लेकिन समय के कारण ये कलकिंत हो गई। क्यों हो गई थी? सज्जनों, विद्या के कारण इंसान को न जाने कितने कितने गहरे शब्दों में बातें सुननी पड़ जाती हैं। अंजना कहती है, माता जी मेरा कोई दोष नहीं है। तो वह पूछने लगी, तुम ये अच्छे वस्त्र कैसे पहन लिए तुमने? तो कहने लगी कि आपका पुत्र पवन रात्रि के समय मेरे पास आया था। तो वह कहती है, कोई शनागत दीजिए। तो अपनी अंगूठी अपनी सास को दिखाती है कि सासू जी ये अंगूठी लो। तो क्या होता है? वो कहने लगी कि अंजना तुम शायद ये अंगूठी शादी के समय रख ली होगी पहले ही। सज्जनों, और कोई उसके पास शनागत ऐसी थी नहीं। उसके तो कलकिंत वाली शनागत थी। कौन सी? वो कपड़े पहन रखे थे वो। तो क्या हो जाता है? अंजना की सासू फिर कहती है कि स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं अंजना। कौन से प्रकार की? पहली पतिव्रता होती है, दूसरी कलियारी होती है, तीसरी भोर होती है, और चौथी हर तरह से कलकिंत कर देती है। तो किस तरह से प्रमाण देती है उसको स्त्रियों के विषय में क्या हो जाता है? सत्र चटोरी फूड़ कलेसमें 4 किस्म की नार होशे। जिसने जैसी मिल जा वैसी कर्मों के अनुसार होशे। जिसने जैसी मिल जा वैसी कर्मों के अनुसार होशे। अंजना पहले नंबर में पतिव्रता। आरे वीर, ओ वीर पतिव्रता सब तरियात है, हरदम घर में रहे रसाई। किसी चीज की कमी रहे ना, जिस घर में हो इसी लुगाई। किसी चीज की पति वर्ता गला, पति रूप संगार होसे। जिसने जैसी ओए वीर कटोरी पूरी जगत माईसी वीर तेरा में बचा ले। अरे घर घर के माँ फिर हांडती, आंख मीच के चीज चुरा ले। घर घर के माँ फिर हांडती, आंख मीच के चीज चुरा ले। कटने आड़े की गिलिया, खान की खतर प्रीत लगा ले। कुण बार जा पेट मसलता, तून बेच के लड्डू खा ले। वा कुण बापुत लमाड़े जा रहे हो से। जिसमें जैसी मिल जा वैसी नंबर में कौन सी? अरे वीर आए 17 चटोरी दोनों याली। फूवड़ का ढंग हो से न्यारा, सुती उठ के मुंह ना धोवे। रोटी खा जा 17 18। सुती उठ के मुंह ना धोवे, रोटी खा जा 17 18। मुंह धोवे तेरे झड़कावे,
ऐसी हालत हो जाती है, तेरे शीश के ऐसे झड़काते जैसे जानू की सूखे खोखों की जांची के अंदर न मार दिया जाता है, इस प्रकार से ढेर चढ़ जाते हैं उसके। तेरे झड़कावे मुंह लटकावे, लस्सी का मुंह भर ले सारा, ना नावे ना लिपे पोते, ना चुल्हे कलावे गारा, ना नावे ना लिपे पोते, ना चुल्हे कलावे गारा। जिस घर में हो इसी लुगाई, वो सुनने घर बारों से, जिसने जैसी मिल जा वैसी, कर्म के अनुसार हो से। नंबर चौथे में कैसी स्त्री अंजना, वीर कलेशन बुरी जगत में, इसी वीर तेरा में बचावे, हरदम घर में कड़े राखती, बच्चा ने पिटे धमकावे, वो हरदम घर में कड़े राखती, बच्चा ने पिटे धमकावे। जब कुणबा चिमण ने आवे, वो कलियारी कड़े मचावे, काम काज कुछ भी ना करती, खुद ब्याहे पैरों जमावे, वो काम काज कुछ भी ना करती, खुद ब्याहे से टूक सिखावे। श्री राम किशन के इसी गिरा के, दुखी घने भरतारों से, जिसने जैसी मिल जा वैसी, कर्मों के अनुसार हो से।